चंद्रयान-3 की सफलता के बाद दुनिया भर में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने पूरी दुनिया के साथ-साथ अब चांद को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है। चंद्रयान-3 की खुशी से अभी पूरा देश झूम ही रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत गगनयान मिशन में एक महिला रोबोट व्योममित्र भेजेगा। टीवी न्यूज चैनल एनडीटीवी से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महामारी के कारण गगनयान मिशन में देरी हुई। अब हम अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में पहले परीक्षण मिशन की योजना बना रहे हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन्हें भेजना। उन्होंने आगे कहा कि दूसरे मिशन में एक महिला रोबोट होगी और वह सभी मानवीय गतिविधियों की नकल करेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए फंडिंग बढ़ा दी गई है। वहीं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। After the injection on July 14th by LVM-3, so the journey was very phenomenal, and then it was captured by moon, and then it was subsequently reduced the orbit. And as all of you know, the Chandrayaan lander has very softly landed on moon surface, and then the ramp was opened, the rover has come out, and all the payloads are deployed. The rover has moved some 8 to 10 meters away from the lander, and further experiments with the payloads are going on. Everything was nominal. Where we wanted to land, very close to that we have landed. So the total program is a huge success, and now with that India is the 4th country to land softly on moon and the 1st country to land in the southern part of moon. How much downstream do you see this for the next mission? Which mission? Coming Gaganyaan mission. No, Gaganyaan mission we are going to have the in-flight abort test of the escape system using a test vehicle. You know that escape system is the most important element in Gaganyaan. So that we wanted to test at different conditions. One is when the vehicle is at launch pad. Second is when this vehicle is at different stages of flight, like transonic condition, when the vehicle is crossing the sonic Mach number, that is subsonic to supersonic. So this test is planned in October, and all the activities are progressing. Vehicle, crew module, all systems have reached Sriharikota. Assembly is progressing. आपको बता दें कि इसरो ने 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था, जिसके साथ ही भारत चांद पर कदम रखने वाला दुनिया का चौथा और चांद की साउथ पोल पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 चंद्रमा पर पता करेगा कि वहां का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे और कितने आते हैं, वहां प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है और वहां की मिट्टी में कौन से तत्व हैं। इसी साल मार्च में चंद्रयान-3 ने लॉन्चिंग के दौरान होने वाले वाइब्रेशन और साउंड वाइब्रेशन को सहन करने की अपनी क्षमताओं का टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी चांद की लेजर रेजिंग की स्टडी करेगी। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।